नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों कल आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका हम लोग ओरिजिनल आंसर की देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न हूबहू मिलेंगे दोस्तों, 2000% दोस्तों। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कल के एग्ज़ाम में दोस्तों आप अपने प्री बोर्ड के सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहते हैं, बहुत लोग का दोस्तों एग्ज़ाम परसों नरसों भी होगा, बहुत लोग का हो भी गया होगा। क्योंकि दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। उसके लिए दोस्तों हम लोग आंसर की फिजिक्स का लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को दोस्तों छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग रियल पेपर देखने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो को इन तक बने रहेगा। और दोस्तों, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का हमने एक लिंक दे रखा है, तो वहाँ जुड़ जाइएगा अगर आप इसका PDF क्वेश्चन का लेना चाहते हैं तो। साथ ही साथ ऑल क्लास का, जितने भी क्लास का प्री बोर्ड होने वाला है, ऑल क्लास का आंसर की अपलोड चैनल पे हो गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप लोग दोस्तों बस इसे रट लीजिए, नोट कर लीजिए, जितना हो सके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आज फिलहाल हम लोग दोस्तों 12th क्लास का फिजिक्स का दोस्तों प्री बोर्ड का जो है आंसर की देखने वाले हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके और मेरे व्हाट्सएप से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का आपका सबसे पहला सवाल है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख सकते हैं। आपका जो है जनरल है और सॉरी दोनों के लिए है। पहला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, फिलहाल मैं हिंदी का बताता हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें एक क्षेत्र को दोस्तों किसी भी विद्युत क्षेत्र से मुक्त किया जाता है, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में है दोस्तों स्थिर वैद्युत फोर्सिंग या स्थिर वैद्युत बाइंडिंग या स्थिर वैद्युत परिरक्षण या कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों स्थिर वैद्युत परिरक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तो अगला प्रश्न आपका बोल रहा है दोस्तों, क्षमता C के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम संख्या कनेक्शन में जोड़ा जाता है। सक्षम धारिता होता है क्या? 3C, 3/C, C/3, 1/3C। तो जवाब दोस्तों आपका C सही जवाब हो जाएगा, यानी कि C/3 दोस्तों इसका सही जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को दोस्तों धन आवेशित किया जाए तो उसका भीतर विद्युत विभव क्या होता है दोस्तों? शून्य हो जाता है, या फिर धन आवेश और एक समान होता है, या ऋणात्मक और गैर समान होता है, या दोस्तों ऋणात्मक और एक समान होता है। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा, तीसरा का सही जवाब आप लोग देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि धन आवेश और एक समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है आपका? तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। क्या बोल रहा था दोस्तों? बोल रहा था द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। स्थिर वैद्युत का विभव का सूत्र है, क्या है? स्थिर वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य गुण चार्ज, स्थिर वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य बाई चार्ज, या स्थिर वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य प्लस आवेश, या स्थिर वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य प्लस आवेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों स्थिर वैद्युत इक्वल टू कार्य बाई ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्या बोलता है? तो 5वां प्रश्न आपके लिए बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। वो वह विद्युत क्षेत्र एक बिंदु पथ पर एक इकाई धन से आवेशित अस्थानांतरित करने में किया गया कार्य खाली स्थान है, क्या है? हमेशा एक होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। तो 5वां का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आ जाएगा सी, यानी कि शून्य जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों पूरा सिलेबस का आपका जो होता है मैं ले लिया हूँ। प्रश्न क्या बोलता है, किनके द्वारा ओम के नियम का दोस्तों पालन किया जाता है? चालक, अर्धचालक, कुचालक, दोनों, ए और बी। तो दोस्तों पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चालक दोस्तों। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों, अपवाह वेग VD और विद्युत क्षेत्र दोस्तों की तीव्रता साथ किस संबंध अनुसार बदलता रहता है? ऑप्शन ए में है दोस्तों VD E² के अनुक्रमानुपाती, या VD E के व्युत्क्रमानुपाती, या VD एक नियतांक है, या VD दोस्तों E के अनुक्रमानुपाती। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि VD जो है दोस्तों E के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला सवाल क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, किरचॉफ का संधि किसके नियम संरक्षण पर आधारित है दोस्तों? द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आवेश आ जाता है सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, देखिएगा। बोलता है किरचॉफ का लूप पास नियम किसके संरक्षण के आधारित है दोस्तों? द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दोस्तों ऊर्जा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है जवाब आपका
आवेश आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपके लिए, तो अगला प्रश्न आपके लिए बोलता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न बोलता है कि किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध का निर्भर करता है किस पे, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट, तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब सी आ जाएगा, तापमान सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है यदि विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर एन सेल समांतर में जुड़े गए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा, क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों मिश्र धातु मैग्नीशियम की प्रतिरोधकता क्या होता है, तापमान से निर्भर नहीं करता, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, या दोस्तों तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से घटता है। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तापमान से दोस्तों, तापमान से निर्भर नहीं करता है। क्या दोस्तों, तापमान से निर्भर नहीं। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है, क्या होगा। कुचालक एवं संरक्षण, या आवेश का परिमाणीकरण, या दो प्रकार के आवेश, या बल की वितरीय रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है इसमें नहीं पाया जाता है बल की वितरीय रेखा, ये सारा चीज़ पाया जाता है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होने वाला है, यह तो छप ही गया है। क्या प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। 5.8 × 10⁻18 कूलम, 3.2 × 10⁻18 कूलम, 4.5 × 10⁻19 कूलम, 8.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 3.2 × 10⁻18 कूलम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि यदि किसी पिंड पर आवेश 1 न्यूटन कूलम तो आवेश पर कितना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 6.25 × 10⁻27। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि दूरी r पर रखे सामान्य परिणाम के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच की दूरी दोस्तों दुगना हो जाती है। तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F/8 होगा, F/4, 4F होगा, या F/16। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों F/16 सही जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, कूलम, न्यूटन, वोल्ट, या न्यूटन पर कूलम। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, न्यूटन पर कूलम सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है दोस्तों जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है किस पर, एक विद्युत बल पर, एक बल आघूर्ण पर, एक शुद्ध बल और बल आघूर्ण पर, ना तो एक शुद्ध बल और ना ही बल आघूर्ण पर। तो छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, एक बल आघूर्ण पर। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है बल प्रति यूनिट आवेश चार्ज को किस रूप में माना जाता है दोस्तों, विद्युत प्रवाह, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षमता, विद्युत धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो बल होगा, क्या होगा दोस्तों, एफ होगा, F/2, F/4, F4F। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग दोस्तों अगर इसे फेक समझ रहे होंगे, गलत, तो दोस्तों आपको आप जो है बहुत ही चकमा में जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ऑल क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं एग्जाम में। तो बिना देर की वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग मुझे जो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। चलिए हम लोग इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता, कहाँ नहीं होता, एक समान गति के आवेश में, या विराम के आवेश में, या दोस्तों एक त्वरित आवेश में, या एक मध्यित आवेश में। तो इसका जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि विराम अवस्था के आवेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। क्या बोलता है देखिएगा। बोलता है कि क्या बोलता है, एक विद्युत धारा प्रवाहित वाला काइल चुंबकीय विद्युत ध्रुव के रूप में कार्य करता है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल ए और चुंबकीय आघूर्ण एम है तो कुंडली में दोस्तों बहने वाली धारा क्या होगा, M/A, A/M, M/A, या M। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, M/A इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों एक गतिमान ऊर्जा उत्पन्न करती है क्या, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। आपको तो पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
तो प्रश्न बोलता है दोस्तों कि जब किसी चालक के माध्यम से करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह उत्पन्न क्या करता है दोस्तों, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दोस्तों आपका जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल विद्युत क्षेत्र। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको डाउट हो रहा कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं, तो पिछला बार मैंने जो प्री बोर्ड आप लोग का वन करवाया था उसमें जाकर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कमेंट में कैसा कैसा रिप्लाई आया है, बच्चों का प्यार आया है, जो कि सारे प्रश्न आपके उसी से आया था, बच्चों का प्यार बहुत ज़्यादा आया था। तो आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के साथ बिना देर के आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, लंबाई के एक तार को 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, इस पर किया जाने वाला कार्य होगा, क्या होगा, 1/2 IBL या 2 LBA या 0 या 2 BL। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी पर करना प्यार दोस्तों 0 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, एक विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग तो पता ही होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। बोल रहा है कि एमीटर को श्रेणी में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर और वोल्ट को दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एमीटर को श्रेणी में और वोल्ट मीटर को दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोलता है क्या, देखिएगा, बोल रहा है दोस्तों, क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है, WA² या WB/m² या WB या WB/m। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, WB/m²। इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोलता है दोस्तों, बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई का उल्लेख करें। ऑप्शन ए में है गैस, टेस्ला, वेबर या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों टेस्ला सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, लॉरेंस बल क्या है, आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, देख सकते हैं। पहला में चुंबकीय क्षेत्र की गतिमान आवेश पर बल दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, या दोस्तों समांतर धारावाही चालकों पर बल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है, एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार गति कर रहा है कि V वेग से दोस्तों समांतर कार्य तो करने वाला बल क्या होगा, 0 होगा, QV होगा, या दोस्तों आपका आ जाएगा QB/V होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दोस्तों 0 जो है इसका सही जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोलता है, एक आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में इस प्रकार गति कर रहा है कि वेग भी के लंबवत है, तब आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, QB तो मैंने बता दिया। चलिए अब इसके साथ हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले 2 समांतर चालक क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित, ना तो आकर्षित ना तो विकर्षित, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, तो अपनी ओर खींच। अगला प्रश्न, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं, या दंड चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है, चुंबक एन ध्रुव से एस ध्रुव तक होते हैं, या चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होते हैं। तो इसका जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि दोस्तों चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होते हैं, एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि जिसकी दिशा होती है, क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, यह अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है दोस्तों, ऑप्शन ए में है एक बल आघूर्ण, लेकिन बल नहीं, ना तो कोई बल और ना ही कोई बल आघूर्ण, एक बल और एक बल आघूर्ण, एक बल लेकिन एक बल आघूर्ण नहीं। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी दोस्तों एक बल और एक बल आघूर्ण। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, यदि क्षण चुंबक के केंद्रक में छेद किया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो जवाब आपका सी आया है दोस्तों, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्या दोस्तों, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न बोलता है, लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपका इसका सारा PDF मिल जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न बोलता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, एम्पियर के, फैराडे, फ्लेमिंग, या और एस ऑस्टेड।
तो दोस्तों बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, फैराडे इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोलता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित के विद्युत वाहक बल स्वतंत्र रूप से होता है, क्या होता है? फ्लक्स परिवर्तन, समय, घुमाव की संख्या, काइल का परिवर्तन। तो डी जवाब हो जाएगा दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 2000% आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, सेम टू सेम दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, लेंस का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है? ऑप्शन में है आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, स्वप्रेरण की इकाई क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं, एम्पियर, फैराडे, हेनरी, वेबर। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि दोस्तों हिंदी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोलता है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? गैल्वेनो के डेड बिट बांटने में, या स्पीडोमीटर में, या इलेक्ट्रॉन ब्रेक में, उपरोक्त में से सही भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी दोस्तों इन सभी चीज़ में इसका जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है किस पर? लेंस के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, लेंस के नियम से, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है दोस्तों, लेंस के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के या हाथ के नियम से। अगला प्रश्न बोलता है, यदि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में एन फेरे हैं तो इसका स्वप्रेरण किसके समानुपाती होता है दोस्तों? एन स्क्वायर, एन या इसके या इसके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एन स्क्वायर जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है दोस्तों, W/m² मात्रक होता है किसका? इसका हम लोग क्वेश्चन भी बनाया था, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय विभव का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय घूर्णन का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपका एक सब्जेक्टिव भी दे दिया गया है, बोल रहा दोस्तों 100 फेर होता था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की किस कुंडली में, इतना किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कुंडली के तल पर अभिलक्ष साथ चुंबकीय क्षेत्र 60 डिग्री को देता है। तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है 5×10 5×10⁻5 W, 5×10⁻4, 5×10⁻3, या ऊपर से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, 5×10⁻3। इस तरह से दोस्तों मैंने सारे आपके आंसर की बताने का प्रयास किया, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2000% दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी करना होगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो इसलिए मैंने अभी ऑब्जेक्टिव करवाया है। क्योंकि दोस्तों ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, तो बहुत लोग का ऑब्जेक्टिव हो रहा था, कमेंट आया था, ऑब्जेक्टिव करा दिया। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय झारखंड।